हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में एमसीक्यू सीरीज। तो इसमें हम डेली के 10 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन। तो अब इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज करते हैं हैश। जैसे कुछ भी कमेंट देना हो तो हैश लगा के हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज कमेंट। अब नेक्स्ट अगर कमेंट देना हो फिर से हम हैश लगाएंगे और इट इज इन पाइथन। इस तरह से हम कमेंट्स देते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हैश। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। तो पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेकंड है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, थर्ड आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग और फोर्थ वन है ऑल ऑफ द मेंशन। तो जैसा कि आपको पता है पाइथन जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इसके साथ साथ में ये एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भी होती है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके ही प्रोग्राम लिख सकते हैं, इसमें हम जनरल प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द मेंशन। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। तो सभी फीचर इसमें सपोर्ट करते हैं आपके पाइथन में। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन कैपिटलाइज्ड, सेकंड है लोअर केस, थर्ड है अपर केस और फोर्थ वन है नन ऑफ द मेंशन। तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन में हमारे, उनके बारे में बताना है कि वो सारे कैपिटलाइज्ड होते हैं या लोअर केस में होते हैं या अपर केस में होते हैं या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका नन ऑफ द मेंशन। अब नन ऑफ द मेंशन कैसे आएगा, क्योंकि ना तो वो सारे के सारे लोअर केस में होते हैं ना तो वो सारे के सारे अपर केस में होते हैं। जितने भी कीवर्ड्स है तो हमारे पास में 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। अब इसमें से अगर देखा जाए तो जो दो कीवर्ड हमारे ट्रू एंड फॉल्स, जो ट्रू एंड फॉल्स है आपके, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये होते हैं हमारे, इनका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल लेटर या अपर केस में होता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी बच गए आपके 31 कीवर्ड्स बच के सारे लोअर केस में होते हैं। तो इसका मतलब अब इनमें से तीनों में से कहना बड़ा मुश्किल है कि सारे के सारे कैपिटलाइज्ड होते हैं या लोअर केस होते हैं अपर केस होते हैं, क्योंकि ये दो एक्सेप्शनल केसेस है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स याद रखना ये। तो ये दो कीवर्ड ऐसे हैं, इनकी वजह से अब कुछ भी करना मुश्किल है। तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द मेंशन। Which of the following is the correct extension of the Python file? .python, .pl, .py और .p। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई भी कोडिंग लिखते हैं तो कोडिंग लिखने के लिए हमें फाइल में सेव करना होता है। तो उस फाइल को बोलते हैं सोर्स फाइल। सोर्स फाइल, तो ये जो सोर्स फाइल बनती है हम जिसमें हम अपनी कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद इसको सेव किया जाता है। तो सेव एज किस एक्सटेंशन के थ्रू करते हैं, हमेशा इस सोर्स फाइल को .py के थ्रू। तो इसकी पाइथन की जो सोर्स फाइल है वो .py एक्सटेंशन से हमेशा सेव होती है हमारे कंप्यूटर में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है अंडरस्कोर एंड एम% आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड। तो अगर स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो वैसे तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होता, बस अंडरस्कोर अलाउ होता है। वेरिएबल नेम के अंदर या आइडेंटिफायर नेम में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर हो गया या हैश हो गया, @ हो गया, या कोई भी सिंबल यूज होते ही नहीं कभी। तो पहली वाली स्टेटमेंट में अंडरस्कोर तो यूज होता है बट एम% तो यूज ही नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी सिंबल यूज ही नहीं होते हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है अनलिमिटेड लेंथ। तो ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे, क्योंकि वेरिएबल के नेम के लिए कोई भी फिक्स लेंथ नहीं है, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। तो यहाँ पे बट हम प्रोग्राम में कोशिश यही करते हैं कि मिनिमम लेंथ रखें उसकी, ठीक है। शॉर्ट एंड मीनिंगफुल वेरिएबल नेम लेते हैं हमेशा। जब भी हम वेरिएबल नेम डिसाइड करेंगे तो वो शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा इसका, बी। What will be the output of the following Python code? तो यहाँ पे एक ऑपरेटर दिखाई दे रहा है आपको, डबल स्टार। ये जो डबल स्टार होता है ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, ये पाइथन में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर।
इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर a इंटू बी लिखा है तो इसका मतलब है a की पावर b, क्योंकि पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं पाइथन में। तो अब इसका आउटपुट आपको चेक करना है कि इस वाली स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या कर रही है, देखो 2 इंटू इंटू 3 इंटू 2। तो जब भी सेम ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में, तो हम उसकी एसोसिएटिविटी चेक की करते हैं हमेशा। तो जो डबल स्टार की एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, मतलब कि इसको राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे, मतलब कि इस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे सोल्व करते हुए और यहाँ पे लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएंगे। बट इससे पहले चेक करेंगे कि इसमें ब्रैकेट तो नहीं है कहीं, क्योंकि जो ब्रैकेट होती है वो सबसे पहले सोल्व होती है, उससे भी पहले कौन सोल्व होता है, ब्रैकेट सोल्व होती है। तो यहाँ पे अब आपको एक ब्रैकेट दिख रही है, तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाएगा, फिर हम एसोसिएटिविटी अप्लाई करेंगे इस पे। तो यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 की पावर 2 को ही आपको सोल्व करना होगा। तो 3 की पावर 2 ये कितना आ गया, 9। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल स्टार यूज हो रहा है, फिर आ रहा है 2। तो अब 2 की पावर 9 ये कितना हो गया, 2 की पावर 9, ये आंसर क्या आ जाएगा, 512। पहली वाली स्टेटमेंट का आंसर क्या आ गया, 512। तो एसोसिएटिविटी कब चेक करते हैं, जब पूरे एक्सप्रेशन में इस तरह से कोई ब्रैकेट ना हो, अगर जैसे ये स्टेटमेंट दी हो अगर आपको इंटू 4 इंटू इंटू 5, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कहीं ब्रैकेट नहीं है। अब मेन रोल आता है एसोसिएटिविटी का, तो अब कैसे सोल्व करेंगे, तो अब इसको सोल्व करेंगे राइट टू लेफ्ट। अब कोई ब्रैकेट ही नहीं है, ब्रैकेट होती तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते। अब इसको सोल्व करेंगे राइट टू लेफ्ट, मतलब कि पहले क्या आएगा, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, फिर ये 3 की पावर क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 की पावर 5, फिर ये 2 आएगा, मतलब 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन ही आ जाएगा सोल्व होके। तो इस तरह से एसोसिएटिविटी का रोल कब आता है, जब सेम ऑपरेटर पूरे एक्सप्रेशन में यूज हुआ हो। अगर ब्रैकेट होगी तो पहले ब्रैकेट को ही प्रेफरेंस देनी है हमेशा। अब सेकंड वाली चेक करते हैं। तो सेकंड वाली में कह रहा है कि 2 इंटू 3 और यहाँ पे ब्रैकेट है, अब है बाहर इंटू 2। तो फिर से राइट टू लेफ्ट इसको सोल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में ये वाला एक्सप्रेशन कब सोल्व होगा, जब ये ब्रैकेट सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे इस ब्रैकेट को ही सोल्व करना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना होता है, ये 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और बाहर कितना आ गया, इंटू 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 की पावर 2 जो कि होता है 64। तो इस वाली स्टेटमेंट का 64 आ गया, और इस वाली का क्या आया था, 512। अब थर्ड वाली स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो थर्ड वाली में देखो फिर से वही है, 2 इंटू 3 इंटू और इंटू 2। अब फिर से इस एक्सप्रेशन को हम राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, ये वाला पोर्शन। तो अब ये 3 की पावर 2 कितना होता है, ये 3 की पावर 2 होता है 9। अब यहाँ पे फिर से पावर है तो 2, अब 2 की पावर 9 कितना होता है, ये फिर से 512 आ जाएगा। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो इस स्टेटमेंट का भी आंसर कितना आ गया, 512। तो अब ये देख लो मैच कौन से ऑप्शन में हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो पहले वाले ऑप्शन में ये मैच हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका। आंसर आपका ए आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। तो अब ये ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो बी आंसर है वो हो जाएगा, ये डबल डिवीजन ऑपरेटर होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं डबल डिवीजन ऑपरेटर, डबल डिवीजन ऑपरेटर। इसी को दूसरा नाम है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी को डिवाइड करते हो, जैसे 5 को डिवाइड किया हमने डबल डिवीजन ऑपरेटर लगा के 2 से, तो अब 5 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से, तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, और ये आपका एक रिमाइंडर बच गया। तो अब डेसिमल, हम यहाँ पे डेसिमल लगा के फिर जीरो यहाँ पे उतारते हैं, 2 5 10। तो जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे हमारा डेसिमल में आया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो आया डेसिमल में, अब ये फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, इस डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर कर देता है, ये ट्रंकेट कर देता है। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन भी यही होता है। तो अब फ्लोर डिवीजन में ये जो डेसिमल पार्ट है इसको इग्नोर कर देगा, तो आंसर क्या दे देगा हमें, जो क्वेश्चन आया वो जैसे 2 दे देगा ये आंसर। अब
तो क्वोशंट ही देता है, फ्लोर डिवीजन हमें आउटपुट क्या देता है, क्वोशंट देगा बट विदाउट डेसिमल पार्ट। तो यही होता है हमारा ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। तो अब आईडी फंक्शन होता है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है आईडी फंक्शन। अब इसका यूज क्या है पाइथन में, तो बेसिकली ये यूज होता है, आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि ये रिटर्न कर रहा है आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आईडी फंक्शन जैसा कि मैंने बताया ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में, आपका इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन। अब ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट ए सिंगल कैरेक्टर, ए सिंगल पैरामीटर एंड इज यूज्ड टू रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो अब इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस, ये हमें रिटर्न कर देगा मेमोरी एड्रेस, और कुछ नहीं, ये मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। और ये जो मेमोरी एड्रेस होता है ये इंटीजर में देगा, हमेशा हमें इंटीजर में ही रिटर्न करेगा। तो यही होता है आईडी फंक्शन का यूज, कि ऑब्जेक्ट्स का मेमोरी एड्रेस हमें रिटर्न करके दे देगा, ये रिटर्न्स करता है मेमोरी एड्रेस, तो आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया a = 10, अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो अब आउटपुट क्या आएगा, इसने एक इंटीजर वैल्यू दी यहाँ पे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसने एक इंटीजर वैल्यू दी है, यही आपका एक मेमोरी एड्रेस है, इस ए ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे क्या दिया है 4 + 3, फिर आपका मॉडुलस फंक्शन यूज किया और 5। तो इसमें पहले हम मॉडुलस फंक्शन को ही सॉल्व करेंगे, फिर प्लस वाले ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे रिमाइंडर देगा, जैसे सी लैंग्वेज में देता है, ये मॉडुलस फंक्शन होता है, ये हमें आउटपुट क्या देता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर ही देगा। जब 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो होगा ही नहीं, इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा तुम्हें, 3 ही तो मिलेगा यहाँ पे रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर किस में ऐड हो जाएगा, 4 में, 4 + 3 जाके कितना हो जाएगा 7। तो आंसर कितना आ गया 7, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। What will be the output of the following Python code। तो यहाँ पे x = 1 गिवन है और x = x <2। तो अब इस ऑपरेटर का मतलब क्या, पहले तो इस ऑपरेटर का मीनिंग समझते हैं। तो ये जो ऑपरेटर होता है एक बिट वाइज ऑपरेटर होता है हमारा, जिसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये वाला ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये हमारा आता है बिट वाइज ऑपरेटर में, बिटवाइज ऑपरेटर में। तो ये एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट भी होता है। तो ये वाला सिंबल जो यूज होता है वो राइट शिफ्ट ऑपरेटर में यूज होता है। तो अब ये दोनों ऑपरेटर करते क्या है, तो ये बिट पे अप्लाई किए जाते हैं बिट वाइज, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी हमें वैल्यू गिवन मिले यहाँ पे, तो ये डेसिमल वैल्यू गिवन है, तो इस डेसिमल वैल्यू को हम बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम बिट वाइज ऑपरेटर अप्लाई करते हैं उनपे, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद दोबारा से इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो डेसिमल में ही है, तो मतलब कि बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें आंसर मिल जाएगा शिफ्ट करके। तो अब x = 1 है यहाँ पे, तो x = 1 को बाइनरी में भी लिखा जाए तो 1 ही लिखते हैं, बट यहाँ पे 4 बिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 4 बिट का मतलब है यहाँ पे 0 0 0 और 1। अब ये आपका 4 बिट बाइनरी नंबर हो गया 1। अब इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। अब x = x लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 बिट, तो यहाँ पे 2 का मतलब है बाय 2 बिट इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में अगर बाय 2 बिट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा आपका, मतलब 0, अब ये 1 यहाँ आ गया और ये दोनों 0 0, तो ये हो गया आपका शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 बिट।
अब ये वाली जो वैल्यू मिली है, बाइनरी वैल्यू है ये, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो अगर इस वैल्यू को देखें तो डेसिमल में होता है ये 4, क्योंकि ये हमारा 2 की पावर 0, ये हमारा 2 की पावर 1 और ये हमारा 2 की पावर 2। तो ये तो 0 0 ही है इसमें, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 0 ही होगे दोनों। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, तो ये हमारी डेसिमल वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। तो प्रिंट करना था x की वैल्यू को प्रिंट करना था, जो कि आ गया 4। तो इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रखना जब भी डेसिमल वैल्यू की हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना पहले। और इसमें से एक प्रॉब्लम आ सकती है, इस कॉन्सेप्ट पे आ सकती है, क्योंकि ये ऑपरेटर जो है ये यूनिक सा लगता है दिखने में, ठीक है। तो काफी कम स्टूडेंट इसको यूज करके इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसका एक आउटपुट वाला क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में MCQ सीरीज 2।